नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी इन लोगों के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन तीनों लोगों ने सबसे पहले भारत में रह के भारत के बैंकों से खूब सारा लोन लिया और जब इनको चुका नहीं पाए तो ये लंदन भाग गए। तो दोस्तों, भारत से लंदन भागने वालों की लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है। इसमें मर्डर करने वाले, टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होने वाले लोग भी हैं। भारत इन लोगों को भारत लाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। अब कुछ साथी लोग ये सोच रहे होंगे, क्यों ना हम भी ऐसे बैंकों से पैसा या लोन उधार लें और फिर लंदन को रवाना हो जाए। तो दोस्तों, ये सोचने से पहले आप रुक जाइए और वीडियो को पूरी देख लो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन तीनों नमूनों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये है कौन और इन लोगों ने कितने का घोटाला किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम विजय माल्या के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। ये किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक है। इन्होंने बैंकों से 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन लिया और जब उसको चुका नहीं पाए फिर वो लंदन भाग गए। फिर अब हम बात कर लेते हैं नीरव मोदी। ये एक डायमंड मर्चेंट है, मतलब ये डायमंड का बिजनेस करते हैं। इन्होंने क्या किया, फरवरी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक से 12,000 करोड़ का पैसे सैंक्शन करवाए और फिर वो लंदन भाग गए। तो दोस्तों, हम ललित मोदी के बारे में बात कर लेते हैं। ललित मोदी आईपीएल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, साथ ही साथ चैंपियन लीग T20 के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इसके बाद ये बीसीसीआई बोर्ड में वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट में इनकी कितनी बड़ी पहुंच थी। तो दोस्तों, इन्होंने 425 करोड़ के आसपास का घोटाला किया आईपीएल में और फिर ये बाद में जब इनका फ्रॉड सामने आ गया तो ये लंदन भाग गए। तो दोस्तों, ये सारी कहानी सिर्फ इंडिया की ही नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहां के जो पूर्व पीएम थे नवाज शरीफ, वो भी फ्रॉड के सिलसिले में पकड़े गए और फिर बाद में वो अपनी फैमिली के साथ लंदन भाग गए। और साथ ही साथ वहां के जो पूर्व राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ थे, वो उनके ऊपर भी कुछ ऐसे फ्रॉड के इल्जाम लगे और वो भी अपनी फैमिली के साथ लंदन भाग गए। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि लंदन में ऐसा है क्या जिसकी वजह से सारे लोग या सारे फ्रॉड करने वाले लंदन को ही निकल लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा करने के लिए जो यूके की गवर्नमेंट है वो खुद ही बोलती है। तो दोस्तों, ये डायरेक्टली तो नहीं बोलते, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे कानून बना रखे हैं जिसकी वजह से इन फ्रॉड करने वालों को वहां पे जाके प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो दोस्तों, इन लोगों ने ये कानून बना रखा है कि अगर कोई बिजनेसमैन या कोई भी आदमी लंदन में आके 2 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है या फिर कोई रेस्टोरेंट खोलता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, तो यूके इन लोगों को एक वीजा प्रोवाइड करता है जिसको गोल्डन वीजा कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन अमीर लोगों को लंदन में आराम से बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के कई सालों तक रहने की छूट मिल जाती है। इसके साथ साथ जो लंदन है उन लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी भी देता है, बहुत सारी सुविधाएं देता है, जिसकी वजह से सारे लोग लंदन में ही जाना प्रेफर करते हैं। और गोल्डन वीजा देते टाइम और इन सुविधाओं को देते टाइम इंग्लैंड या लंदन कभी भी ये नहीं देखता कि इन लोगों ने कोई अपराध किया है कि नहीं, या फिर ये कहीं से कोई फ्रॉड करके आए हैं कि नहीं, या ये कितने भी बड़े क्रिमिनल क्यों ना हो। बस इंग्लैंड को पैसे से और बिजनेस से मतलब है कि कोई भी आके वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दे और वो उसको प्रोटेक्शन देंगे। तो दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो क्या इंडिया इसके लिए कुछ भी नहीं करता, या फिर जो दूसरे देश है वो इसके खिलाफ कुछ बोलते हैं क्यों नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया ने इंग्लैंड के साथ 1992 में एक समझौता किया था जिसको कि एक्सट्रेडिशन लॉ या फिर प्रत्यार्पण संधि कहते हैं। इसके अनुसार क्या हुआ है कि इंडिया और इंग्लैंड ने ये समझौता किया है कि अगर कोई हमारा क्रिमिनल आपके देश में जाता है तो आप उसको हमें लौटा दोगे, और अगर आपका क्रिमिनल कोई हमारे देश में आता है तो हम उसको लौटा देंगे। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस कानून के अनुसार इंग्लैंड को इन सारे लोगों को भारत को सौंप देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस चीज में ये भी है कि जब भी कोई देश ये क्लेम करता है कि इसने हमारे यहाँ पे ये गलत काम किए हैं या अपराध किए हैं, तो सबसे पहले उस देश को, दूसरे देश जहां पे वो क्रिमिनल गया हुआ है, वहां के कोर्ट को ये सबूत देना पड़ता है, वहां की गवर्नमेंट को वो सारे सबूत देने पड़ते हैं कि ये जो फला बंदा है उसने ये सारे फ्रॉड किए हैं या ये क्राइम किए हैं। उसके बाद उस देश में, उस देश की अदालतों में वो केस चलता है, और अगर वो केस हार जाता है और या ये साबित हो जाता है कि उस बंदे ने ये फ्रॉड किए हैं, तो उसके बाद ही उन लोगों को सौंपा जाता है जिस देश से वो भाग के आए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इंग्लैंड का और भारत का जो लॉ सिस्टम है वो लगभग सेम है। तो वहां पे भी सबसे पहले कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद ही कुछ आगे प्रोसेस बढ़ता है। तो दोस्तों, इस संधि के अनुसार अगर कोई भी मिलिट्री पर्सन अगर इंग्लैंड भाग के आता है या फिर कोई पॉलिटिशियन इंग्लैंड भाग के आता है, तो वो कभी भी, अगर वहां की गवर्नमेंट ये क्लेम
थिंक करती है कि इन्होंने यहाँ पे ये फ्रॉड किया, उसके बाद वहाँ गए हैं, तो कभी भी इंग्लैंड ऐसे लोगों को वापस नहीं करेगी, क्योंकि उससे भी पता है कि अगर ये बाद में पावर में आ गए तो इंग्लैंड के खिलाफ वो कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। और साथ ही साथ इस संधि में एक और कानून ये भी ऐड किया गया था, भारत में कोई चीज क्राइम है और इंग्लैंड में वो चीज क्राइम नहीं है, इंग्लैंड कभी भी ऐसे लोगों को भारत को नहीं सौंपेगा। तो दोस्तों अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब भारत ने समझौता कर रखा है और सबूत भी पेश कर दिए तो आखिर क्यों ये सारे लोग भारत नहीं आ पा रहे। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ केस चला, वहां पे कई सालों तक केस चलता रहा और विजय माल्या हार गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि विजय माल्या ने उससे ऊपर वाले कोर्ट में अपील करी, वहां पे भी कई सालों तक मामला चलता रहा और वहां पे भी हार गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही नीरव मोदी के भी केस में हुआ कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चला, वहां पे वो हार गया, फिर हाई कोर्ट में चला, वहां भी हार गया, और फिर कई सालों बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला और वहां पे भी वो हार गया। और ये उम्मीद की जा रही है कि अब वो भारत आ जाएगा, लेकिन इंग्लैंड कभी भी ऐसे लोगों को जल्दी भारत को नहीं सौंपता, क्योंकि वहां पे एक रूल और भी है कि जब कोई भी क्रिमिनल इन कोर्ट्स में केस हार जाता है उसके बाद ये सारी चीजें ह्यूमन राइट्स वालों के पास जाती हैं। वो क्या करते हैं, वो सारी चीजें चेक करते हैं कि जो देश या फिर भारत ही अगर इन क्रिमिनल को अपने देश ले जा रहा है तो उनको वो कहाँ पे रखेगा, किस टाइप के जेल में रखेगा, उनको किस तरीके से रखा जाएगा, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, या फिर उनको जिस केस के लिए इंग्लैंड से भारत ले जाया जा रहा है क्या वही केस चलेगा या कोई दूसरा केस न चला दे। ये सारी चीजें वो देखते हैं। रियलिटी में ये होता है कि वो इन लोगों को, इन अमीर लोगों को भारत को वापस देना नहीं चाहते, इसलिए वो कई सारी चीजों में भारत को उलझा के रखते हैं ताकि और भी ज्यादा डिले हो सके। तो दोस्तों इन कुछ वजहों की वजह से भारत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसी भी क्रिमिनल को इंग्लैंड से या लंदन से भारत लाने में। तो दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।